वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लीनियर इनइक्वलिटी रेखीय असमीका के आगे के क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर एनसीईआरटी का 5.1। इसके पिछले दिन हमने एग्जाम्पल नंबर 8 तक डील किया था। अब उसके हम आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। इस एक्सरसाइज में जो पिछले दिन हमने रूल सीखा है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। देखिए कहां पर, ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 1। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 है ना। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको क्वेश्चन में एक ये इनइक्वलिटी दी हुई है असमीका और एक कंडीशन, और फिर आपको एक्स निकालना है। फिर यही कुछ सेम क्वेश्चन है, फिर एक कंडीशन दिया है, इन दोनों को लेकर एक्स निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में अब करने जा रहे हैं। जैसे देखिए ये, मुझे नहीं लगता इसमें से कोई क्वेश्चन आपको करने के बताने के लिए मुझे जरूरत है। जैसे आपको एक इनइक्वलिटी ये दी हुई है 24x लेस देन 100। अगर एक क्वेश्चन इनमें से कोई भी किया जाए, जैसे कि हम बात करते हैं, चलिए यही वाला ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड वाला ले लेते हैं। चलिए 4th में कह रहा है 3x + 8 ग्रेटर देन 2 है, और एक चीज आपको बोला है x क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। x इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। अब इन दोनों बातों को ध्यान रखते हुए x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसे सॉल्व कीजिए। आपको याद होगा कोई भी नंबर, कोई भी टर्म, जैसे ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, प्लस और माइनस से टर्म क्या होते हैं, सेपरेट। तो अगर कोई भी टर्म इनइक्वलिटी के दूसरे साइड या इधर साइड इधर उधर साइड ले जाए तो इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो ये 3x यही रहेगा, +8 उधर चला गया तो क्या बन जाएगा, -8, और इनइक्वलिटी जैसे है वैसे ही रहेगी। 3x को 3x ग्रेटर देन 2 - 8 -6। अब बताओ यहां हम किसी टर्म को उधर ले जा रहे हैं, किसी नंबर को उधर ले जा रहे हैं, नंबर को ले जा रहे हैं। टर्म तो ये पूरा है, टर्म अगर ले जाएंगे तो दूसरी साइड में कभी कोई टेंशन लेने की बात नहीं, इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी। लेकिन अगर नंबर ले जा रहे हो उधर तो ध्यान देना चाहिए, नंबर अगर पॉजिटिव है जैसे यहां है, इसको मल्टीप्लाई उधर ले जाओगे, डिवाइड करोगे, तो पॉजिटिव नंबर चूंकि दूसरी साइड ले गए हो, इसलिए इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, जैसे है वैसे रहेगा। अगर ये माइनस नंबर होता तो ये -3 अगर नीचे गया होता, यहाँ -3 होता, तो इसको आप उलट के ऐसे बनाते, इधर ऐसे। लेकिन अभी तो जैसा है सही हमने किया है। आगे चलते, x ग्रेटर देन 3 से इसमें डिवाइड कीजिए -2, और यहां पर x कह रहा है ऑल रियल नंबर। अब इन दोनों को मिक्स कीजिए। ये कह रहा है ये वाली बात कब तक सही रहेगी, जब तक x -2 से क्या रहे, बड़ा। x इज ग्रेटर देन -2, तब तक ग्रेटर देन -2 का मतलब -2 से बड़ा। इधर -2 के बराबर नहीं ले सकते, यहां इक्वलिटी का निशान नहीं है, इसलिए -2 पे हॉलो सर्कल। यहां वाला x क्या कहता है कि x ऑल रियल नंबर आप ले सकते हैं, तो ले लो भैया। ऑल रियल नंबर का मतलब -∞ to +∞। अब बताओ दोनों x के लिए कौन सा ऐसा जोन है जहां पर दोनों के x आए हुए हैं, दोनों को खुश करने वाले। ये पूरा ही इधर तक कॉमन आ रहा है, ये दोनों ही, ये सारे x -2 से बड़े वाले सारे x इसमें भी है, पीले वाले में भी, व्हाइट वाले में भी। तो बताइए क्या -2 दोनों में है, नहीं, केवल व्हाइट वाले में है, इसमें नहीं है। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा x विल बी
फाइनल आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इस सवाल का, x क्या होगा -2 से बड़ा, यही आपका आंसर हो जाएगा। -2 के बराबर नहीं ले सकते आप, ये फाइनल आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, अब इन क्वेश्चनों में से मैं एक ही क्वेश्चन आपके लिए करूंगा। कोई भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है दिखने में ये सबसे बड़ा लग रहा है, लाओ इसे ही सॉल्व कर लिया जाए, लाओ इसे ही सॉल्व कर लिया जाए। तो आइए देखिए इसे, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, ये सारे एक ही जैसे हैं। इस तरह के एग्जाम्पल आप पीछे की वीडियो में जाके देख लीजिएगा, आप लगा पाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो पर्सनली आप मुझे क्वेश्चन नंबर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए देखिए, आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 16 डील करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 2x - 1 अपान 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x - 2 अपान 4 -2 - x अपान 5। पहले तो एक काम करो भैया, सब कुछ एक तरफ लाओ तो एलसीएम लेने में आसानी हो जाएगी। x निकालना है ना, इसको सॉल्व भी तो करना है, सॉल्व करना है, x निकालना है, सब कुछ एक तरफ ले आओ। और आप जानते हैं चूंकि पूरा टर्म आप दूसरी साइड ले जाने वाले हैं, इधर ही ले आइए सब टर्म को, अगर इधर उधर ले जाओ इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आइए चला जाए। तो सबसे पहले जो जैसा है इधर साइड में 2x - 1 अपान कितना है 3, इसको इधर लाइए तो प्लस 3x - 2 अपान 4 इधर आ जाएगा, तो -3x - 2 अपान 4, ठीक है, ये इधर आ गया। ये 2 - x अपान 5 इधर आ गया, तो क्या बन जाएगा +2 - x अपान 5। मेरे दोस्तों इधर क्या बचा 0, क्योंकि टर्म्स को लाए हो इधर, पद को लाए हो, इसलिए इनइक्वलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। आ जाओ सबका एलसीएम ले लो भैया, ले लो एलसीएम। 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3, 4, 5 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। 3 2 जा 3, इससे डिवाइड करेंगे 20 टाइम्स जाएगा, 20 से इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, 20 इंटू 2x 40x माइनस 20 इंटू 1 20 माइनस 4 से इसमें डिवाइड कीजिए 15 का इसके अंदर मल्टीप्लाई करके बताओ, 15 3 जा 45x माइनस 15 2 जा 30 प्लस 5 से इसमें डिवाइड करो 6 टाइम्स जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम्स। चलिए भाई 6 टाइम्स, 6 का इसमें मल्टीप्लाई करके बताइए 12 माइनस 6x, ठीक। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ये ग्रेटर और इक्वल टू क्या है 0। अब 60 यहां देखो ये टर्म नहीं है, एक नंबर है +60, यहां डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई। आप जानते हैं कोई भी नंबर टर्म नहीं बात हो रही, नंबर अगर पॉजिटिव नंबर को अगर दूसरी साइड ले जा रहे हैं और मल्टीप्लाई डिवाइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या मल्टीप्लाई से डिवाइड कर रहे हैं तो उस इनइक्वलिटी पर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पर नहीं आएगा दोस्तों। तो आइए देखिए 60 को यहां से यहां ले गए तो ये इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और 60 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0। इधर क्या बचा 40x माइनस 45x माइनस 5x और माइनस 6x माइनस 11x। चलो आगे चलो, -20 और माइनस माइनस +30 माइनस 20 +10 और +12 +22। अब आपको x निकालना है। चलो भाई टर्म को उधर ले जाओ, चाहे इसको उधर ले जाओ, टर्म को आप ले जा रहे हो, नंबर नहीं टर्म है, ये पूरा टर्म में ले जा रहे हो आप, इधर टर्म ले जा रहे हो तो इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। -11x इधर चला गया तो +11x,
इधर क्या बचा 22, और टर्म ले जा रहे हो तो इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आगे बताओ अब क्या करें। अब एक नंबर हम ले जा रहे हैं, टर्म नहीं ले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर को दूसरे साइड में ले जाने पर इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, तो ये इनइक्वलिटी जैसे है वैसे रहेगी। तो यहाँ पर 11 से ये डिवाइड होने 2, इधर ग्रेटर देन फ्रॉम x, तो x इज लेस देन, इसको सीधा करके लिख लीजिए x इज लेस देन और इक्वल टू 2। याद रखिएगा एक ट्रेडिशन है, परंपरा है, इधर जैसे आपको ऐसा आ जाए कभी तो इधर बड़ा वाला नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा इधर साइड में छोटा वाला, इधर साइड में और छोटा, इधर साइड में और छोटा, छोटा ही छोटा, इधर बढ़ते जाना चाहिए। ये हम इस परंपरा का पालन करते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर भी कोई भी नंबर इधर से इधर जाने पर इंक्रीज करता है, तो इधर बड़ा वाला होना चाहिए, इधर छोटा वाला। तो ऐसे लिखने की हैबिट डालो आप लोग, मैं कहूंगा आपको। बाकी आपकी इच्छा है, वो भी सही है, ऐसे भी सही है लिखना, गलत नहीं है। आगे चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20। इस क्वेश्चन में सेम टू सेम क्वेश्चन है। वैसे तो मुझे ये बताना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको बोला है कि इसका जो सॉल्यूशन है उसे ग्राफ के माध्यम से दिखाइए। ठीक है, शो द ग्राफ ऑफ सॉल्यूशन इन ईच केस ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे ग्राफ के माध्यम से सॉल्यूशन दिखाइए। तो आइए चलिए यही वाला सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। ठीक है यहां तक। अब आइए आगे चलते हैं दोस्तों। सारे टर्म को एक साइड ले आओ सबको एक साइड। इधर x/2 को x/2 प्लस 5x - 2 अपॉन 3, इधर आ गया क्या हो जाएगा माइनस 5x - 2 अपॉन 3, माइनस ये इधर आ गया क्या हो जाएगा प्लस 7x - 3 अपॉन 5, और इधर क्या बचेगा 0। अब बताओ इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने टर्म को इधर उधर किया है। टर्म को पूरे टर्म को ले जाते हैं, जब प्लस माइनस करते हैं इधर उधर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इधर क्या ग्रेटर देन, जैसे इनइक्वलिटी है वैसे ही रहेगी। आगे चलते हैं भाई। इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30। 2 से 30 15 बार डिवाइड होगा, 15 इंटू एक्स 15x माइनस 3 से ये 10 टाइम डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 50x माइनस 10 2 जा 20 प्लस 5 से ये 6 टाइम डिवाइड होगा, 6 7 जा 42x माइनस 6 3 जा 18, और इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आगे चलते हैं दोस्तों। ये बताइए ये प्लस 30 को हम इधर से इधर ले जाना चाह रहे हैं, तो आप टर्म ले जा रहे हो कि नंबर ले जा रहे हो? टर्म तो ये पूरा है भाई साहब, ये टर्म थोड़ी ना अकेला, टर्म ये पूरा एक टर्म है। अब इसमें से एक नंबर उधर, ये डिवाइड में इसको उधर ले जा रहे हो, तो इनइक्वलिटी के साइन पर देखना पड़ेगा कि पॉजिटिव नंबर ले जा रहे हो कि निगेटिव नंबर। अगर कोई नंबर इधर से मल्टीप्लाई से डिवाइड या डिवाइड से मल्टीप्लाई, अगर वो निगेटिव है तब प्रॉब्लम होगी, अगर वो पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 30 यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई होके 0 में क्या हो जाएगा 0। इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर ले गए उधर। इधर क्या बचा 15x माइनस 50x माइनस 35x माइनस 35 प्लस 42 कितना होता है प्लस 7x माइनस माइनस प्लस 20, प्लस 20 में से 18 निकल गया, प्लस 20 में से 18 निकल गया तो कितना बचेगा +2, +2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। इनइक्वलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि टर्म ही ले गए उधर। अब आ जाओ x बराबर क्या हो जाएगा +7 नंबर को ले जा रहे हो उधर, डिवाइड कर रहे हो, पॉजिटिव नंबर डिवाइड करने से कभी कोई इफेक्ट इनइक्वलिटी पर नहीं आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। इसको नंबर लाइन पे अगर दिखाना हो तो ये रहा नंबर लाइन, x की वैल्यू बोला है -2/7 मान लीजिए यही है, उससे बड़ी या बराबर रखनी है। बड़ी या बराबर माने इसके बराबर, मतलब ये
यहाँ एक सर्कल बनाएंगे, वो भी फील्ड, और इससे बड़ी का मतलब ये इधर की ओर, यही है नंबर लाइन पे सॉल्यूशन। ये आप फिगर बना के आएंगे, दिस इज आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 24 आपके सामने है। इसमें कह रहा है 21 में, ध्यान से देखिएगा 21 में क्या कह रहा है कि रवि obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test। पहला टेस्ट रवि कितना नंबर पाया, बोलो मार्क्स 20। सेकंड टेस्ट में वो कितना मार्क्स पाया, 75। आगे चलिए, फाइंड द मिनिमम मार्क्स, कम से कम कितना मार्क्स शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट। एक तीसरा टेस्ट है, उसमें वो कितना नंबर पाए, तो मान लो वो एक्स नंबर लेके आए, ताकि एवरेज जो हो जाए एटलीस्ट, ओहो एटलीस्ट लगाया है, ताकि एवरेज जो आए एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब होता है एटलीस्ट 60 एवरेज चाहिए, मतलब 60 निम्नतम चाहिए, कम से कम। एटलीस्ट का मतलब होता है 60 भी चलेगा, 60 से ज्यादा भी चलेगा, 60 से कम नहीं चलेगा। इन तीनों का एवरेज, इन तीनों का एवरेज कम से कम 60 होना चाहिए, एटलीस्ट 60। एटलीस्ट 60 का मतलब इन तीनों का एवरेज अगर निकाला जाए, तीनों का एवरेज का मतलब होता है तीनों को ऐड करके और 3 से क्या कर दो, डिवाइड। इन तीनों का एवरेज कम से कम 60 के बराबर हो या 60 से बड़ा हो चलेगा, कम नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट का मतलब कम नहीं होना चाहिए, 60 से ज्यादा हो या 60 के बराबर। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 75 और 20 कितना हो जाएगा आपको, 75 और 20 95, और प्लस x अपान 33 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इधर बचा 95 प्लस x, पूरा टर्म ही उधर ले जा रहे हो तो भी इनइक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x should be greater than or equal to 180 minus 95, that is x should be greater than 0 minus 10 minus 5 5 7 minus 17 minus 9, 85 मार्क्स उसको लाने ही चाहिए। उसको कितने मार्क्स थर्ड एग्जाम में लाने होंगे, कम से कम 85। वो पूछा है कि मिनिमम मार्क्स कितने लाने चाहिए, मिनिमम मार्क्स कितने लाने चाहिए, आंसर है 85 तो लाना ही पड़ेगा। 85 से वो ज्यादा ला दे तो कोई दिक्कत नहीं है, 85 अगर लाता है तो एवरेज आप निकाल के देखिए एग्जैक्टली 60 आएगा। इससे अगर ज्यादा लाएगा तो एवरेज 60 से ज्यादा आ ही जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये एवरेज बढ़ेगा। आगे चलते हैं, इसमें सेकेंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है टू रिसीव ए ग्रेड ए, अगर आपको ग्रेड ए पाना है किसी कोर्स में तो आपको मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90। भैया अगर आपको जो है ग्रेड ए पाना है तो आपका जो एवरेज होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 डील करने जा रहे हैं। अगर आपको ग्रेड ए पाना है तो एवरेज 90 या 90 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। कह रहा है ना एवरेज 90 मार्क्स आर मोर इन 5 एग्जामिनेशन। 5 एग्जामिनेशन होंगे आपके, कोई एक पेपर है कोई सरकारी नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, उसमें आपको 5 पेपर लगातार देने हैं और उसमें एवरेज जो पांचों का आना चाहिए वो 90 से बड़ा या 90 के बराबर हो। तो पांचों का मार्क्स का एवरेज मतलब पहले एग्जाम का मार्क्स प्लस दूसरे एग्जाम का मार्क प्लस तीसरे एग्जाम का मार्क प्लस चौथे का और प्लस पांचवें का, पांचों का एवरेज का मतलब पांचों को ऐड करके 5 से डिवाइड, ये 90 से बड़ा होना चाहिए। बताइए पहले एग्जाम में मार्क कितना वो पाता है 87, दूसरे में 92, तीसरे में 94, चौथे में 95, अब बताना पांचवें में वो क्या लेके आए। If Sunita's marks in first 4 examination are these, 4 एग्जामिनेशन में ये मार्क है,
तो फाइंड मिनिमम मार्क्स सुनीता मस्ट ऑब्टेन, कम से कम मार्क उसके 5वें एग्जाम में क्या होने चाहिए कि उसका ग्रेड ए आ जाए। तो मतलब ये वैल्यू एक्स की निकालनी है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा इजी है, इसी के जैसा आप कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। आइए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर ये क्या होता है? पहले बताओ ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, ये पहले आप बताइए। ऑड पॉजिटिव इंटीजर किसे कहते हैं? अगर आपको कभी एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है तो आप क्या लेंगे, जैसे कि 3, ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं? पॉजिटिव भी है और 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए ऑड है। और क्या ले सकते हैं आप? 1 ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं और 7 ले सकते हैं। लेकिन ये कोई ऑड पॉजिटिव नंबर के बारे में बताया नहीं है कि क्या लेना है। तो ऐसे केस में मुझे जब कुछ नहीं पता है तो वह ऑड पॉजिटिव इंटीजर ऐसा नंबर लीजिए जो अभी हमारे लिए अननोन है। तो ऐसे में हम आपको बता दें, कभी भी कोई पॉजिटिव ऑड नंबर लेना हो अगर एग्जाम में, तो वो अननोन नंबर क्या होगा? 2n+1 होगा। इनमें से हर ऑड पॉजिटिव नंबर कैसा होता है याद रखिएगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर इसी रूप का होता है, 2n+ रूप का होता है। वेयर जहां n क्या है? इंटीजर है। n मतलब क्या है? पूर्णांक है। कोई भी पूर्णांक आप ले लीजिए, इंटीजर ले लीजिए, ये हमेशा कैसा नंबर आएगा? एक ऑड नंबर आएगा दोस्तों। कैसा नंबर आएगा? ये हमेशा ऑड नंबर आएगा ये हमेशा। कोई भी n यहां डाल के देखिए, कोई भी इंटीजर जो मन में आए। चलिए एक इंटीजर n बराबर 0, n बराबर कोई भी इंटीजर 0 डाल के देखिए। 0 × 2 0 +1 1, 1 कैसा नंबर है? ऑड। चलिए n बराबर -1 डाल के देखिए, -1 -2 और +1 -1, अगेन ऑड नंबर। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे पॉजिटिव ऑड नंबर बोला है। पॉजिटिव ऑड नंबर का मतलब n क्या होना चाहिए? n निगेटिव नहीं लेना है। निगेटिव अगर ले लोगे, n बराबर -1 ले लोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? ये निगेटिव ऑड नंबर आ जाएगा। ये -1 डाल के देखिए तो 2 × -1 +1 क्या आ जाएगा? ये -1 है तो ऑड नंबर, बट आपको पॉजिटिव ऑड नंबर लेने हैं ना, तो n बराबर -1 नहीं ले सकते दोस्तों। n बराबर क्या नहीं ले सकते हम लोग? -1 नहीं ले सकते। तो अब क्या लेंगे भैया? n बराबर -2 भी नहीं ले सकते आप। n बराबर -2 नहीं ले सकते, n बराबर -3 नहीं ले सकते। स्पष्ट है कि यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? n की वैल्यू जो होगी, ध्यान से सुनिएगा, वो 0 से बड़ी या 0 से बराबर इंटीजर लेना है। 0 के ग्रेटर या 0 के इक्वल इंटीजर लेना है, ध्यान रखिएगा। ऑड इंटीजर अगर लेना हो तो क्या लोगे? 2n+1। जहां पर इसके अंदर का n क्या है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। ये कंडीशन आप याद रखिएगा। चलिए, लेट दिस द फर्स्ट ऑड नंबर, लेट आंसर में लिखिएगा, लेट फर्स्ट ऑड नंबर इज 2n+1। पहला ऑड नंबर हो गया ये 2n+1। अब आते हैं सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा? सेकेंड ऑड नंबर, दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर लेने हैं कि नहीं क्वेश्चन में? 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑल पेयर, पेयर का मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर तो यही हो गया। अब दूसरा पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? जस्ट इसके अगला लेना है। कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार। जैसे आप देख रहे हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को अगर देखिए तो 2 का डिफरेंस होता है, अगला वाला 2 ज्यादा होता है, इससे अगला वाला 2 ज्यादा, पिछला वाला 2 कम होगा। तो या तो अगला वाला बताने के लिए आप 2 ज्यादा कर दीजिए, या इससे पिछला वाला ले लीजिए, दोनों ही क्या होंगे? कॉन्जिक्यूटिव। बट हम आगे वाला ले लेते हैं, तो आगे वाला 2 ऐड कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा? 2n+3 हो जाएगा। ये हो गए 2 ऑड पॉजिटिव नंबर। ये 2 क्या हो गए? ऑड पॉजिटिव नंबर। एक तो ये हो गया, एक ये। अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव नंबर
जो ऑड नंबर है ये 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, और ये निगेटिव नहीं हो सकते क्योंकि यन हमने जानबूझ के क्या लिया है, 0 से बड़ा, हम तो ये ध्यान ही दिए हुए हैं। अब आपको इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 2 ऑड पॉजिटिव पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव, पेयर ऑफ मतलब 2 लोग, कॉन्जिक्यूटिव माने लगातार, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव ही है, n ग्रेटर देन 0 अगर लेंगे, और ऑड है दोनों, भाई ऑड है, ये ऑड है तो 2 ऐड करने के बाद ये भी ऑड होगा, तो ठीक है। अब कह रहा है इन दोनों ही नंबर के बारे में बताया, दोनों ही नंबर 10 से छोटे हैं। 10 से छोटे का मतलब, चलो देखो इधर, दोनों ही नंबर 10 से छोटे का मतलब 2n + 1 भी 10 से लेस है, और 2n + 3 भी 10 से क्या है, लेस है। और ध्यान रहे ये n ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0। क्या और कोई कंडीशन है क्वेश्चन में? और उन नंबर्स का सम मोर देन 11, इन नंबर्स का सम जो है, इन दोनों का सम 11 से ज्यादा भी होना चाहिए। तो भैया बहुत सारे कंडीशन है इसमें, 4 कंडीशन। तो आइए, पहला तो यही हो गया। दूसरा कंडीशन, दोनों नंबर 10 से क्या होने चाहिए, छोटे, तो ये वाला भी नंबर 10 से छोटा होना चाहिए, और n शुड बी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। पहला ये कंडीशन, दूसरा ये कंडीशन। तो ऐसे करके आपके पास एक और 4 कंडीशन है दोस्तों। टोटल कितने कंडीशन है दोस्तों, 4 कंडीशन। तो चारों का ख्याल रखना है आपको, बस क्वेश्चन लग गया। चलिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा यहां पर कर देते हैं, थोड़ा सा इधर करके दोस्तों। दोनों नंबर्स का सम, कह रहा है कि दोनों नंबर्स का सम जो होना चाहिए 11 से ज्यादा होना चाहिए। दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, सम सच दैट दियर सम इज मोर देन 11। दोनों नंबर्स का सम क्या होना चाहिए, दोनों नंबर का सम क्या होना चाहिए, मोर देन 11। तो देखिए अगला वाला हम लोग चलते हैं, कंडीशन यहां अप्लाई, दोनों को ऐड करो भाई, आ जाओ। 2n + 1 और 2n + 3, दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और दोनों का सम 11 से क्या होना चाहिए, ज्यादा। आओ इसको सॉल्व करो, +1 उधर सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, 9। n शुड बी लेस देन 9/2, यानी n क्या होना चाहिए, 4.5 से कम। यहाँ पर 2n शुड बी लेस देन 7, n शुड बी लेस देन 7/2, n शुड बी लेस देन 3.5। यहाँ पर n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये 2n मिलके 4n, +1 और 3 मिलके 4, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 11। 4n शुड बी ग्रेटर देन 7, 4 इधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 11 में से 4 सब्ट्रैक्ट हुआ 7। n शुड बी ग्रेटर देन 7/4, n शुड बी ग्रेटर देन 7/4 का मतलब 1.75। आइए अब इन सबों को एक नंबर लाइन पे बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। आइए, पहला नंबर क्या है, 4.5, दूसरा नंबर क्या है, 3.5, तीसरा नंबर क्या है, n के बारे में 0, और n के बारे में चौथा नंबर क्या है, 1.75। अब आपसे कह रहा है ये चारों कंडीशन n का फुलफिल होना चाहिए। अगर ये वाला दिक्कत होगा तो निगेटिव ऑड इंटीजर आ जाएगा। ये दोनों में अगर दिक्कत हुआ तो दोनों नंबर 10 से बड़े हो जाएंगे, छोटे के बजाय क्या हो जाएंगे, बड़े। अगर ये दिक्कत हुआ, अगर ये वाला नहीं खुश हुआ तो दोनों नंबर्स का सम 11 से बड़ा हो जाएगा। तो आइए चारों का कॉमन जोन निकालते हैं। तो पहले पहला वाला ड्रॉ करते हैं। आइए पहला वाला ड्रॉ किया जाए। 4.5 से n कम होना चाहिए, 4.5 से क्या होना चाहिए, कम, इधर रहना है, 4.5 नहीं लेना है। n क्या होना चाहिए, और भी 3.5 से भी कम लेना है, इससे भी कम चलना है आपको, इससे भी कम रहना है। n 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा का मतलब ये रहा,
ठीक। और n 1.75 से 1.75 से भी क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बताओ ऐसा जोन जहां चारों एक साथ आ रहे हैं, मैं बताऊं कहां पर चारों एक साथ आ रहे हैं, ये वाले जोन में। जो कॉमन जोन मिल रहा है सबका, सबका कॉमन जोन हम देखकर बता सकते हैं कि हमारा x क्या होना चाहिए फाइनली, सॉरी n क्या होना चाहिए फाइनली। आइए देखते हैं हमारा फाइनल n जो होगा, n अभी आ रहा है, वो नंबर नहीं आ रहे हैं, अभी n आ रहा है। n आ जाएगा तो वो नंबर पता चल जाएंगे, वही नंबर निकाले हैं। तो n क्या हो जाएगा दोस्तों, n जो होगा वो ये n की वैल्यू है, ध्यान दें ये सारे n की वैल्यूज हैं। तो n की वैल्यू इससे बड़ी लेनी है। ये देखो ये खाली है, इसका मतलब ये सब में नहीं हो सकता, इसमें नहीं है, इसमें है सब में। 3.5 इस वाले में नहीं है, इस वाले में नहीं है, सब में कहाँ हो पाएगा तब कॉमन, नहीं हो पाएगा। एक में नहीं है तो किस चारों में कॉमन नहीं हो पाएगा, तो ये भी नहीं लेना है, बीच का लेना है। यानी n जो होगा 1.75 से ग्रेटर होगा एंड लेस देन 3.5। यानी n क्या होगा, n एक इंटीजर है, आपसे कहा था मैंने n एक इंटीजर है। अगर n इंटीजर है तो इंटीजर है अगर, तो n की वैल्यू इससे बड़ी क्या हो सकती है, 1.75 से बड़ी 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो यही 2 और 3 आया n की वैल्यूज। n की वैल्यू 2 और 3 यहाँ पे रख दीजिए, तो बताइए वो नंबर क्या क्या हो जाएंगे। पहला नंबर n बराबर 3 रखिए, 2 रखिए, 2 रखें तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, और ये 2 ज्यादा है इससे 7। तो पहले दो पेयर ऑफ नंबर ये हो गए, इन दोनों का सम 11 से ज्यादा भी है, 12 आ रहा है, और दोनों नंबर 10 से छोटे भी हैं। अब n बराबर 3 ले लीजिए, 3 2 जा 6 और 1 7, अगला वाला 9 हो जाएगा। इन दोनों का सम भी 11 से ज्यादा है, और सम जो है इन दोनों नंबर आपस में अलग अलग 10 से छोटे भी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पर हम चल रहे हैं, और 24 जो है एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर इवन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, तो इसलिए इसको मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगा, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। समझ में आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। 25 और 26 देखिए बहुत ही छोटे छोटे दो क्वेश्चन है। इसमें 25 वाला देखिए क्या कह रहा है, बहुत छोटे क्वेश्चन है। कह रहा है लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज, मतलब एक ट्रायंगल है उसका लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा साइड, सबसे बड़ी भुजा 3 गुना है, 3 टाइम्स माने 3 गुना है छोटे वाले साइड का, शॉर्टेस्ट साइड का। मतलब ट्रायंगल में एक सबसे लंबी साइड है, वो सबसे छोटे वाली साइड का, सबसे लंबी वाली साइड सबसे छोटी वाली साइड का ये 3 गुना है। इसकी लेंथ सबसे लंबी वाली साइड का लेंथ सबसे छोटी वाली साइड के लेंथ से 3 गुना है। इसका मतलब ट्रायंगल में तो 3 होते ही हैं साइड, एक सबसे बड़ा है, एक सबसे छोटा, उसने बोल ही दिया है। तो एक ऐसा होगा जो ना तो इससे छोटा होगा और सबसे छोटे वाले से बड़ा होगा, क्योंकि इसने एक लॉन्गेस्ट टर्म बोल दिया है और एक शॉर्टेस्ट, तो एक होगा मीडियम। यानी हम 3 साइड ट्रायंगल के 3 साइड एक अज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इसका जो है ये सबसे लंबा वाला साइड है, ये मीडियम है, ये आपका शॉर्टेस्ट है। तो कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज 3 टाइम्स ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो जो सबसे लंबा साइड है वो छोटे वाले का ये 3 गुना है। तो छोटे वाले को मान लेते हैं x, इस शॉर्टेस्ट साइड को मान लेते हैं क्या, x, और ये लॉन्गेस्ट है। लॉन्गेस्ट वाला किसके बराबर है, छोटे वाले के 3 गुने के बराबर है। बहुत अच्छा, 3x। आगे पढ़ो। और थर्ड साइड, थर्ड माने ऑटोमेटिक आप समझ जाइए जो मीडियम वाला है, जो ये थर्ड साइड का मतलब ये जो मीडियम वाला है, यही है थर्ड साइड, जो कि क्या है, मीडियम वाला साइड। ये जो मीडियम वाला साइड है, कह रहा है
थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर छोटा है, ये 2 सेंटीमीटर छोटा है लंबे वाले साइड से। लंबा वाला साइड कितना है 3x, इससे 2 छोटा है ये, तो ये कितना हो जाएगा 3x - 2। अब क्या कह रहा है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज एट लीस्ट 61। अच्छा, ट्रायंगल का पेरीमीटर पहले निकालो। पेरीमीटर माने तीनों साइड के लेंथ का सम। चलो करो, x प्लस 3x प्लस नेक्स्ट कौन 3x - 2, ये हो गया पेरीमीटर, तीनों साइड का सम। कह रहा है ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होना चाहिए एटलीस्ट 61, कम से कम 61 होना चाहिए। मतलब 61 के बराबर भी हो सकता है, उससे बड़ा भी चलेगा, बट उससे कम नहीं चलेगा। कम से कम 61 तो होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 61, इससे ज्यादा चलेगा, इसके बराबर भी चलेगा। और इसे सॉल्व पूछा क्या है, देन फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड। तो छोटी वाली साइड का लेंथ क्या रहा होगा, कम से कम क्या रहा होगा, मिनिमम लेंथ पूछा है। तो आइए मिनिमम लेंथ निकाला जाए, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसको कम से कम हम x क्या ले सकते हैं, आओ देखते हैं। x और 3x और 3x, 1x 3x 3x, टोटल का x 7x, -2 उधर गया, +2 63 हो गया। x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 9 जा, मतलब x 9 या 9 से बड़ा ही लेना है आपको। ये अगर 9 ले लिए तब तो मैं गारंटी दे रहा हूं तीनों के साइड का पेरीमीटर जो आएगा 61 आ जाएगा। और अगर 10 ले लिए, 9 से बड़ा ले लिए, तो एक 61 से बड़ा आ जाएगा। यानी कम से कम 9 अगर ले रहे हो, 9 से छोटा मत लेना। कम से कम अगर शॉर्टेस्ट साइड 9 है तो पेरीमीटर जो होगा 61 या 61 से ज्यादा ही आएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। मतलब एक बोर्ड है, ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ, इसमें से 3 लेंथ काटने हैं। फ्रॉम ए सिंगल बोर्ड, इसमें से 3 लेंथ कट करने हैं। फ्रॉम ए सिंगल बोर्ड, आप टोटल लेंथ कितना है इसका 91। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। इसमें से 3 लेंथ कट करने हैं, तो 3 लेंथ कट करने भाई, ये तो नहीं बोला है कि पूरा ही खत्म करना है, ये भी बात है। हो सकता है 3 लेंथ, कोई भी लेंथ ले सकते हैं। एक लेंथ ये हो गया, दूसरा लेंथ ये हो गया मान लो, और दूसरा लेंथ आपका ये हो गया। पहला लेंथ आपका ये हो गया, दूसरा लेंथ ये हो गया, तीसरा लेंथ ये हो गया। तो 3 लेंथ हो गई, एक लेंथ, 2 लेंथ और 3 लेंथ। 3 लेंथ काटने हैं, जरूरी नहीं कि पूरा ही यूज कर लेना है। इसमें कह रहा है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम ए सिंगल पीस ऑफ बोर्ड। एक बोर्ड से 3 लेंथ काटने हैं और पूरे बोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि जो सेकंड वाली लेंथ है, मान लो इनमें से कोई भी सेकंड वाली लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। तो ये शॉर्टेस्ट वाला, चलो यही है, तो बात हो गई शॉर्टेस्ट वाली की लेंथ चलो मान लेते हैं x। ठीक है, शॉर्टेस्ट वाली की लेंथ क्या मान लेते हैं दोस्तों, x। शॉर्टेस्ट वाली की लेंथ क्या मान लिया मैंने, x। कह रहा है कि द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन शॉर्टेस्ट। इनमें जो सेकेंड लेंथ है, किसी का नाम भाई रख दो, ये शॉर्टेस्ट तो यही हो गया, पहले तो नाम रखते जाओ तभी होगा काम। शॉर्टेस्ट है ये। कह रहा है इनमें कोई सेकेंड लेंथ है, उसका नाम सेकेंड लेंथ चाहिए, ले लो, पता नहीं क्या, मुझे क्या पता, आप जो मन गए वो ले लो। चलो इसी को नाम ले लेते हैं, यहां से यहां को कौन सा लेंथ, सेकेंड लेंथ। सेकेंड लेंथ यही है, यहां से यहां तक। सेकेंड लेंथ की जो लेंथ है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर।
मतलब ये 3 सेंटीमीटर बड़ा है, ये 3 सेंटीमीटर दोस्तों बड़ा है। किससे बड़ा है? शॉर्टेस्ट साइड से। तो ये वाले की लेंथ बताओ क्या हो जाएगी? ये अगर x है तो ये हो जाएगी x प्लस 3। आगे चलो, एंड द थर्ड लेंथ। अब तो भैया ये सेकंड लेंथ हो गया और शॉर्टेस्ट वाला फर्स्ट का काम करेगा। अब एक लेंथ और बचा है, ये थर्ड वाला मान लो। चलो ऐसे ही किया जाता है क्वेश्चन। थर्ड लेंथ, अब थर्ड लेंथ के बारे में बताया है, द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। ये जो तीसरा वाला है छोटे वाले का ट्वाइस है, ये किसके बराबर है? 2x के। ये सेकंड वाला लेंथ किसके बराबर है? x प्लस 3। थर्ड वाला लेंथ 2x और शॉर्टेस्ट वाला लेंथ क्या है दोस्तों? x। अब क्या कह रहा है? व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड? सबसे छोटे वाले बोर्ड का क्या क्या लेंथ पॉसिबल है? x बताना है आप। इफ द थर्ड पीस ये वाला कम से कम 5 सेंटीमीटर लंबा है, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये तीसरा वाला जो है, तीसरे वाला का लेंथ, थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। तीसरा वाले को होना है कम से कम 5 सेंटीमीटर सेकंड वाले से ज्यादा, लॉन्गर देन सेकंड। सेकंड वाले से थर्ड वाला कम से कम ये कितने सेंटीमीटर बड़ा होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर। थर्ड वाला लेंथ सेकंड वाले से कम ये 5 सेंटीमीटर बड़ा होना ही चाहिए। मतलब ये थर्ड लेंथ जो है सेकंड वाले से 5 सेंटीमीटर तो कम से कम ये बड़ा ही होना चाहिए। मतलब ये बड़ा है, बड़ा है तो ये क्या होगा? छोटा। बड़ा है ये, और छोटा कौन है? x प्लस 3 वाला। कहना जो थर्ड लेंथ है बड़ा वाला, ये बड़ा है और ये छोटा है उससे। थर्ड लेंथ जो है इससे 5 सेंटीमीटर बड़ा है। माने दोनों का डिफरेंस अगर मैं बात करूं, दोनों का डिफरेंस तो 5 के बराबर तो 5 के बराबर तो हो, 5 के बराबर भी तो होना, 5 के बराबर भी हो सकता है, या दोनों का डिफरेंस 5 से ज्यादा भी हो सकता है। यही कह रहा है वो। एक बार दोबारा देखिए, कह रहा है जो थर्ड लेंथ है वो सेकंड वाले लेंथ से, थर्ड वाला, आओ चलो यहां पर देखो, थर्ड वाला सेकंड वाले से या तो 5 बड़ा हो, ये वाला 5, सेकंड वाला सॉरी थर्ड वाला सेकंड वाले से या तो 5 ज्यादा के बराबर हो, या तो 5 ज्यादा के क्या हो? बराबर हो, या थर्ड वाला सेकंड वाले से 5 से भी ज्यादा हो तो चलेगा। कहने का मतलब दोनों हो सकता है, यही तो कह रहा है। एक बार और पढ़िए, कह रहा थर्ड पीस शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लंबा होना चाहिए सेकंड वाले से। तीसरा वाला लेंथ एटलीस्ट का मतलब या तो 5 सेंटीमीटर लंबा हो, या 5 से भी ज्यादा करके जो आ रहा है उससे भी लंबा हो। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊं ये है, आप इन दोनों के डिफरेंस की बात कीजिए, इन दोनों के डिफरेंस की। ये थर्ड वाला लेंथ है, ये सेकंड वाला लेंथ है। थर्ड लेंथ शुड बी ग्रेटर देन, थर्ड लेंथ शुड बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर। मतलब थर्ड वाला सेकंड वाले से दोनों का डिफरेंस जो है 5 एटलीस्ट होना ही चाहिए। थर्ड वाला सेकंड वाले से बड़ा होना चाहिए, और कितना डिफरेंस होना चाहिए? कम से कम 5। यानी इन दोनों का डिफरेंस 5 या 5 से क्या होना चाहिए? बड़ा, 5 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आइए, इसमें पूछा है आपको क्या क्या पूछा है, छोटे वाले का आपको क्या पॉसिबल लेंथ है वो बताना है, x पूछा है। तो आइए इसे सॉल्व किया जाए। अच्छा, एक चीज और, इसमें क्या क्या कंडीशन है आप ये जान लीजिए पहले। x जो है एक लेंथ है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा,
ये भी एक लेंथ है तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तीसरा ये भी एक लेंथ है तो 2x भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा, तीनों के लेंथ का सम 91 से, ध्यान रहे, तीनों के लेंथ का सम x प्लस x प्लस 3 और प्लस 2x, तीनों के लेंथ का सम 91 से कम होगा या 91 के बराबर होगा। ये चौथी कंडीशन। पांचवी कंडीशन ये रही, पांचों को सॉल्व कीजिए। आइए पहले इसे सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व हो गया। ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, x विल बी ग्रेटर देन -3। ये वाला क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन 0। ये तो सॉल्व हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड, x ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कीजिए, x टोटल 4x और 3 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, लेस देन तो 88। यहां से x शुड बी लेस देन 22। तो एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए, 2x माइनस एक्स क्या होगा, माइनस अंदर दोनों को माइनस कर देगा, इसको भी और इसको भी। तो 2x माइनस एक्स x और -3 शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5। x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8। ये आपके पास टोटल 5 कंडीशन है, पांचों को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लीजिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। आइए देखिए, सबसे पहला क्या है, 0 कहाँ है, 0 मान लो ये 0 है। दूसरा -3 यहाँ कहीं है। तीसरा 0 ये ही है। 22 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा। अच्छा 8 कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं होगा। आओ कह रहा है पहला वाला 0 से बड़ा लेना है, 0 के बराबर नहीं, खाली बोला, ठीक है। दूसरा वाला -3 से बड़ा लेना है, लो भाई ठीक है। ये 0 से बड़ा वो तो हो ही चुका। 22 से छोटा लेना है, तो लो भाई 22 से छोटा। अच्छा 8 से बड़ा लेना है, 8 से बड़ा। अब बताओ चारों कहाँ पे कलर चारों लाइनें कहाँ पे एक साथ आ रही हैं, ये जोन में। तो बताओ x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 से बड़ी और 22 से छोटी। 8 के बराबर नहीं होगी क्योंकि 8 पे एक लाइन में ओपन सर्कल है, और इसी तरह 22 के बराबर नहीं होगी। तो फाइनल आंसर बताओ, सबसे छोटी वाली साइड क्या होगी, 22 से छोटी होगी, 8 से बड़ी। इस तरह से आपके टोटल 26 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग यहां पर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे आपको आगे के एग्जाम्पल जो मिसलेनियस के हैं, विविध प्रश्नावली के उदाहरण हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप सभी से दोस्तों रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उनको मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।